नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठते हैं और ये समुद्र में डुबकी लगाते हैं। ये पांचों लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे हैं। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से लगभग 111 साल पहले समुद्र में डूब चुकी थी। दोस्तों, ये अलग तरीके की यात्रा है। इसमें एक एक लोग 2 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किए हैं। यह ट्रिप महंगी इसलिए है क्योंकि ये लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे हैं और यह मलबा समुद्र के सरफेस से 3810 मीटर गहराई में है। यह टाइटन सबमरीन पानी के नीचे अपनी यात्रा शुरू करती है। इसे 2 घंटे का वक्त लगेगा 3810 मीटर गहराई तय करने में। दोस्तों, हर 15 मिनट के बाद यह अपना सिग्नल भेजती है उस जहाज को जो समुद्र के सरफेस पर उपस्थित है। यात्रा शुरू करने के मात्र 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही टाइटन सबमरीन का कनेक्शन ऊपर वाली जहाज से टूट जाता है। अब सरफेस पर उपस्थित जहाज में बैठी टीम 4:30 बजे तक इस टाइटन सबमरीन का इंतजार करती है, क्योंकि 4:30 बजे ही वो समय था जिस पर टाइटन सबमरीन पूरी यात्रा करके सरफेस पर आती। लेकिन 4:30 बजे तक भी टाइटन सबमरीन का कोई अता पता नहीं था। अब यह टीम कुछ और देर इंतजार करती है। 7:10 पर यह टीम इस खबर को यूएस कोस्ट गार्ड तक पहुंचा देती है। दोस्तों, अब 4 दिन का एक जबरदस्त सर्च रेस्क्यू स्टार्ट हो जाता है टाइटन सबमरीन को ढूंढने का। टाइटन सबमरीन को ढूंढने में कई हवाई जहाज, कई शिप और इसके साथ रिमोट व्हीकल भी लगे हुए हैं। सभी के दिमाग में यही सवाल है कि आखिर उन यात्रियों के साथ हुआ क्या। अटलांटिक महासागर में कनाडा देश से कैनेडियन आइलैंड के न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर वह जगह है जहां पर टाइटैनिक जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गई थी। डूबते वक्त यह टाइटैनिक जहाज 2 पार्ट में टूट गई थी। एक पार्ट बो और दूसरा स्टर्न। दोनों पार्ट लगभग 800 मीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं और यही वो जगह है जहां पर 5 लोगों से भरी हुई टाइटन सबमरीन भी गायब हो चुकी है। टाइटन सबमरीन नहीं थी बल्कि सबमर्सिबल थी। इन दोनों शब्दों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम क्लियर कर देते हैं। यह सबमरीन का मतलब होता है कि ऐसी पनडुब्बी या सबमरीन जो सेल्फ पावर्ड होती है। ये क्या स्वतः समुद्र की गहराइयों में, पानी की गहराइयों में जाती है और स्वतः वापस आ जाती है। इसके अलावा जो सबमर्सिबल होती है, इसे एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। वो सपोर्ट शिप पानी के सरफेस पर बना रहता है और वहीं से इसे अंदर कंट्रोल, पानी के अंदर कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से पोलर प्रिंस नाम का जहाज इस टाइटन सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहा था पानी के सरफेस से। यह पूरा ऑपरेशन ओशियन गेट नाम की कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था और इस कंपनी के सीईओ का नाम था स्टॉकटन रस। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। इन्होंने साल 2009 में ओशियन गेट नाम की एक प्राइवेट कंपनी को लॉन्च किया था। इस कंपनी का मेन पर्पस था अमीर लोगों को समुद्र की गहराइयों की यात्रा करवाना। इस कंपनी ने 2021 में ही टाइटैनिक यात्रा ऑफर किया था। इसके पहले ये लोग अलग अलग जगहों की यात्रा करवाते थे। ओशियन गेट के पास टाइटन के अलावा 2 और सबमर्सिबल थी। एक का नाम था एंटीपोर्स और दूसरे का नाम था साइक्लोप्स। एंटीपोर्स 304 मीटर अंदर गहराई में जा सकती थी, जबकि साइक्लोप्स 500 मीटर तक जा सकती थी। लेकिन टाइटन को ऐसे डिजाइन किया गया था कि यह समुद्र के अंदर 4000 मीटर तक जा सकती थी और यही कारण है कि टाइटैनिक की यात्रा कराने के लिए टाइटन को ही चुना गया। सोच के देखें, टाइटैनिक जहाज 3810 मीटर गहराई में है। 3810 एक बहुत बड़ी डेप्थ है, भयानक डेप्थ है। दोस्तों, इतनी ज्यादा डेप्थ में वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो इस प्रेशर को झेलने के लिए वैसे ही डिजाइन होनी चाहिए सबमर्सिबल का। चलिए हम लोग टाइटन सबमर्सिबल की डिजाइन देखते हैं। दोस्तों, इसमें एक शीशे की खिड़की होती है
जिसे व्यू पोर्ट कहा जाता है। यह व्यू पोर्ट अब तक का किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल का सबसे बड़ा व्यू पोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो मेन बॉडी है उसे हल कहा जाता है और इसका जो हल है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है। इसमें दो कैप्स लगे हैं जो टाइटेनियम के बने हुए हैं। इसकी लंबाई 6.7 मीटर और इसका वजन लगभग 10,400 किलोग्राम था। दोस्तों इसकी बाहरी डिजाइन में 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर लगे हुए हैं जिन्हें घुमाया जा सकता है और घुमाकर इसे चलाया जा सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड पार्ट वीडियो गेम कंट्रोलर है। इसी वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा इस सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता है। इसका अर्थ है इसका जो पायलट है वो इसी वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा पूरी सबमर्सिबल को कंट्रोल करता होगा। इसके अंदर कोई बैठने की सीट नहीं है। इसमें 5 लोग आ सकते हैं। इसमें व्यू पोर्ट के पास एक टॉयलेट सीट होती है। यदि किसी को टॉयलेट लगी है तो कोई वहां पे बैरियर नहीं है। बाकी लोग को उस तरफ से दूसरी तरफ मुंह घुमा लेना होगा। यह सबमर्सिबल पानी के अंदर इतनी डीप में जाती है कि वहां पर जीपीएस काम नहीं कर सकता है। तो जब भी इसे ऊपर बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन करना होता है तो बाहर उपस्थित पोलर प्रिंस शिप को टेक्स्ट मैसेज के द्वारा ही अपना संदेश भेज सकती है। यदि हम बात करें 18 जून 2023 का तो इस सबमर्सिबल में 5 लोग बैठते हैं। पहले आदमी थे हामिश होर्डिंग। ये 3 बार के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। इन्होंने 2016 में साउथ पोल पर जा चुके थे। 2021 में ये एक बार में लगातार 4 घंटे तक ओशियन डीप में डाइव की थी और 2022 में ये ब्लू ओरिजिन का हिस्सा थे। और दूसरे व्यक्ति थे पॉल हेनरी नार्जोलेट, नेवी फार्मर कमांडर। ये खुद से ही 37 बार टाइटैनिक जहाज के रेक को देखा था। दोस्तों तीसरे और चौथे विजिटर थे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। बताया जाता है कि ये जो सुलेमान दाऊद हैं ये वहां जाना नहीं चाहते थे, इनको डर लग रहा था, लेकिन अपने पिता को कंपनी देने के लिए ही जाने के लिए तैयार हुए। ये शहजादा दाऊद पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक के डायरेक्टर थे। ये टाइटन सबमर्सिबल हर 15 मिनट पर पोलर प्रिंस जो सरफेस पर जहाज था समुद्र के सरफेस पर उसको मैसेज भेज रहा था। लेकिन 11:15 पर इस टाइटन सबमर्सिबल का कनेक्शन पोलर प्रिंस से टूट जाता है। पोलर प्रिंस जहाज में बैठी टीम इस टाइटन सबमर्सिबल का 4:30 बजे तक इंतजार करते हैं, क्योंकि 4:30 बजे वही टाइम था जिस पर ये टाइटन सबमर्सिबल अपनी यात्रा पूरी करके वापस आ जाती। लेकिन 4:30 बजे तक टाइटन सबमर्सिबल का कोई अता पता नहीं चलता है। दोस्तों यदि यह टाइटन सबमर्सिबल पानी के अंदर फंस जाती तो भी इसमें वैलेट्स लगे होते हैं। उन वैलेट्स को आगे पीछे घुमाकर इधर उधर घुमाकर सरफेस तक लाया जा सकता है अंदर से ही। ये जो वैलेट्स होते हैं दोस्तों ये केवल संतुलन का काम करते हैं। ये वजनी होते हैं। ये जहाजों में और सबमर्सिबल सबमरीन में लगे होते हैं। पुराने जमाने में वैलेट्स का काम बालू से भरे बोरे और पत्थर करते थे, लेकिन अभी के जमाने में वैलेट्स तो होते हैं, इसके अलावा सबमरीन या सबमर्सिबल में टैंक बना होता है। उस टैंक में पानी भर दिया जाता है और उस पानी के वजन के कारण सबमरीन या सबमर्सिबल समुद्र के अंदर जाने लगती हैं। जब टाइटन सबमर्सिबल 4:30 बजे तक रिसर्फेस नहीं होती है तो कुछ और टाइम इंतजार करके पोलर प्रिंस पर बैठी टीम यूएस कोस्ट गार्ड को खबर कर देती है। अब यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा एक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। सर्च अगेंस्ट टाइम मतलब टाइटन जहाज में सबमर्सिबल में बैठे लोगों के पास मात्र 4 दिन की ही ऑक्सीजन की सप्लाई बची हुई थी, अर्थात 4 दिन के अंदर ही यह सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करना था। अभी टाइटन सबमर्सिबल में बैठे यात्रियों को जिंदा ढूंढा जा सका है। दोस्तों जहाजों में एक इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटर लगाया जाता है जिसे रेडियो बीकॉन कहते हैं।
अर्थात शार्ट में इसे EPIRB कहते हैं, इसके द्वारा जहाज को लोकेट किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सिस्टम भी टाइटन में मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी समस्या एक और थी कि टाइटन को बाहर से ही खोला जा सकता था, इसे अंदर से खोलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। चाहे टाइटन सबमर्सिबल सरफेस पर रहे या पानी के अंदर रहे, इसे बाहर से ही खोला जा सकता था। यह 4 दिन का समय बहुत ही क्रिटिकल था। ऊपर से जो सर्च एरिया थी वो बहुत बड़ी थी, 2500 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा शहर का 7 गुना। इतनी बड़ी एरिया में समुद्र के सरफेस पर, समुद्र के अंदर गहराई में इस सबमर्सिबल को ढूंढना था और ढूंढने का टाइम था मात्र 4 घंटे। दोस्तों, अधिकतम 413 मीटर की गहराई तक 1973 में रेस्क्यू किया गया था और यहां पर तो 3810 मीटर गहराई पर रेस्क्यू करना है। फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी। पहले 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन हवाई जहाज इस मिशन की शुरुआत करते हैं। सोनार के द्वारा पानी के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। समुद्र के सरफेस पर 3 जहाज इस ऑपरेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और भी समुद्री जहाज आते गए इस सर्च ऑपरेशन में। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भी यूज किए जा रहे थे। ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल में क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी नहीं बैठा होता है, ये अपने आप ही पानी में चला जाता है और सरफेस से ही इसको कंट्रोल करके पानी के अंदर की चीजों को सर्च किया जाता है। इस सर्च ऑपरेशन में 3 ROVs अर्थात रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यूज किए जा रहे थे। दोस्तों, सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनेडियन जहाज को पानी के अंदर बैंगिंग नॉइज सुनाई देती है। इसके अलावा आधे घंटे के बाद कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दरवाजा को पीट रहा हो, और US कोस्ट गार्ड को भी कुछ अलग तरीके की आवाजें आ रही थी। फाइनली 22 जून को एक ROVs को कुछ मलबा दिखाई देता है जो टाइटैनिक जहाज के बोर्ड के मलबे से 490 मीटर दूर था। इस मलबे को देखने के बाद यह कंफर्म हो गया कि यह मलबा टाइटन सबमर्सिबल का ही है। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो गया कि टाइटन सबमर्सिबल में बैठे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। US कोस्ट गार्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि बैंगिंग नॉइज का कनेक्शन सबमर्सिबल से नहीं है। तो लास्ट में यह कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाई प्रेशर के कारण टाइटन सबमर्सिबल इंप्लोड कर गई है। यहां पर 2 वर्ड हैं, एक्सप्लोड और इंप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब बाहर की तरफ फटना, जैसे बम का एक्सप्लोजन, और इंप्लोड का मतलब होता है अंदर की तरफ फटना। हाई प्रेशर के कारण यदि कोई फटता है तो उसे हम कहते हैं इंप्लोजन। टाइटन सबमर्सिबल में कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन हुआ। इसका मतलब कि मिली सेकेंड से भी कम समय में टाइटन सबमर्सिबल चकनाचूर हो गई। दोस्तों, इसका अर्थ है कि टाइटन सबमर्सिबल में बैठे लोग पलक झपकते ही मारे गए, जिसका उन लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा। आखिर टाइटन सबमर्सिबल के इंप्लोजन का कारण क्या था? असल में इसका मेन कारण यही था कि टाइटन सबमर्सिबल की जो मेन बॉडी बनी थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी। दोस्तों, किसी भी सबमर्सिबल या सबमरीन की जो मेन बॉडी होती है वो स्टील या टाइटेनियम या एल्यूमिनियम की बनी होती है, लेकिन यहां पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर टाइटन की जो मेन बॉडी है उसे कार्बन फाइबर का डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर उपयुक्त मटेरियल नहीं था। और कैसे हो सकता है दोस्तों, इतनी समुद्र की गहराई में पानी के इतने हाई प्रेशर को कैसे ये कार्बन फाइबर की बॉडी सह सकती है? यह कार्बन फाइबर इतनी गहराई के लिए सुटेबल मटेरियल नहीं था। और यही बात रॉबर्ट वेलेट ने कहा था, जो कि एक ओशियन एक्सपर्ट थे। इन्होंने सबसे पहले सन 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा कि हमने हजारों व्हीकल यूज किया था
समुद्र के अंदर जाने के लिए। आज तक कोई भी सबमरीन या सबमर्सिबल इस तरीके से इंक्लूड नहीं किया था। यह पहली बार हुआ है कि कोई सबमरीन या सबमर्सिबल समुद्र के अंदर इस प्रकार से इंक्लूड कर दिया गया। फेमस फिल्म टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ये खुद कई बार डीप सी में जा चुके हैं। इनका कहना था कि टाइटन की बॉडी का वो पार्ट जो टाइटेनियम का बना हुआ है वो अभी भी फ्लोर पर उसी हालत में है, लेकिन टाइटन की मेन बॉडी जो कार्बन फाइबर की बनी थी वो कई टुकड़ों में बिखर गई। इन्होंने यह भी कहा कि टाइटन सबमर्सिबल के बनाने में रूल और रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया गया था ओशियन गेट कंपनी के द्वारा। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी प्रकार की यदि ज्ञानवर्धक वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और हम और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सर्वेश यादव।